प्यारे दोस्तों, आज जूनियर गणित में कुछ बेस बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बीज गणित बता रहे हैं। एक नाम सुने होंगे आप लोग, सजातीय पद। एक सुना होंगे आप लोग विजातीय पद। सजातीय पद का मतलब होता है एक जैसे पद, एक जैसे पद। और विजातीय पद का मतलब होता है भिन्न भिन्न पद, भिन्न भिन्न पद। कई तरीके का पद, एक जैसे पद। जैसे आप समझिएगा, एक गार्डन है, बागीचा है, ठीक है। उस बागीचे में केवल आम के पौधे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। तो अब क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे कि एक राशि का पेड़ है। एक राशि का जब पेड़ रहेगा तो उसी को तो कहेंगे सजातीय पद। यदि उसी बागीचे में आम का भी पेड़ हो, अमरूद का भी पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, तो आप क्या कहेंगे, विजातीय पद है। यानी अलग अलग प्रकार के पौधे पेड़ हैं तो उसे आप कहेंगे विजातीय पद। और एक जैसे पद रहेंगे तो क्या कहेंगे, सजातीय पद कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, एक एग्जाम्पल यहां पर हम लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। एग्जाम्पल क्या है कि दो कुर्सी धन 3 कुर्सी। आपसे कोई पूछेगा कितनी कुर्सियां हो गई, तो आप क्या बोलेंगे, 5 कुर्सी हो गई। कैसे 5 कुर्सियां आया, दोनों एक जैसे पद थे, सजातीय पद थे, तो सजातीय पद को आपस में जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बोलें, 2 कुर्सी धन 3 मेज, अब बताइए कितने हो गए। तो आप दोनों को जोड़ के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलग राशि है, ये एक अलग राशि है। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि 2 कुर्सी और 3 मेज, यही आंसर है। आप इसको 5 कुर्सी मेज नहीं बोल सकते हैं, एक में नहीं जोड़ सकते हैं। सजातीय पद को एक में जोड़ेंगे, परंतु विजातीय पद को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। यही खेल है सजातीय और विजातीय का, और यहीं से उत्पन्न होता है कि बीजगणित, ठीक है। एक होता है चर पद। चर पद किसे कहते हैं, जिनका संख्यात्मक मान बदलता रहता है, संख्यात्मक मान बदलता रहता है। एक होता है अचर पद। चर पद में जैसे मान लो x है, y है, क ख ग घ z है, ऐसे है जिनका संख्यात्मक मान बदलता रहता है। अचर पद जो फिक्स वैल्यू है, जिनका संख्यात्मक मान कभी नहीं बदलता है, जैसे 1, 2, 5। पाई पाई के मान 22/7 होता है, ये भी अचर पद में आएगा, ठीक है। और जब चर और अचर के बीच में प्लस माइनस गुणा और भाग लग जाता है, तो एक जो वैल्यू आता है उसे कहते हैं व्यंजक, उसे हम बोलते हैं व्यंजक। और व्यंजक ही क्या है, बीजगणित है। व्यंजक से बने प्रश्नों को बीजगणित कहते हैं। अब इसमें बहुपद का एक नाम आता है, जब व्यंजकों का एक ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रयुक्त चर के घात को आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाया गया हो, उसी को बहुपद कहते हैं। अब आगे देखिए, हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं 5x प्लस
7y प्लस 6x धन 9y कर रहे हैं। निम्न का मान बताइए, निम्न का मान बताइए। सॉल्यूशन देखिए इसका। अभी हम कुर्सी को कुर्सी में जोड़े थे, कुर्सी को मेज में नहीं जोड़े थे। तो बताइए 5x का बिरादर कौन है? 6x है। y वाला का बिरादर y वाला है, यानी 5 और 6 आपस में जुटेगा तो 11x हो जाएगा, और 7y और 9y जुटेगा तो 9 7 16y हो जाएगा। यही तो है आंसर। कठिन लग रहा है बीजगणित, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे अब देखिए 5 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा? बताइए। 5 में से 2 घटेगा, किसी से पूछेंगे तो कोई भी आदमी बताएगा कि 3 हुआ। 2 के आगे माइनस है और 5 के आगे प्लस है, ठीक है। 5 के आगे क्या है? प्लस है, और 3 के आगे भी क्या छुपा हुआ है? प्लस है। तो क्या एक बात समझ में आई कि जिसमें से घटा है उसी के आगे का चिन्ह लगा है। यही मेथड काम करेगा सवालों में, सभी सवालों में। जिसमें से घटता है उसी के आगे का चिन्ह लगता है। अब इसी पर सवाल देखिए। 6x माइनस 7y ऋण 9x धन 12y, ठीक है। अब देखिएगा 6x के आगे क्या है? प्लस है। 6x का सजाती एक जैसे पद 9x हुआ। 7y वाला का पद किस में जाएगा? 12y के साथ जाएगा। अब 6x का कॉम्बिनेशन 9x के साथ है, तो आप बताइए 6x और 9x दोनों में जो डिजिट है, अंक कौन बड़ा है? तो 9 बड़ा है। और 9 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस लगा है, तो माइनस लगा दीजिए, और बड़े वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए। तो 9 में से 6 जा 3x। 7y 12y दोनों एक जैसे पद हैं। 7y के आगे माइनस है, 12y के आगे प्लस है, तो अंक में बड़ा 12 है, तो प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5y। यही तो हो गया आंसर। कुछ समझ में आ रहा है? जिसमें से घटता है उसी के आगे का चिन्ह लगता है, और एक जैसे जो पद होते हैं सजाती पद वही आपस में जुड़ते हैं, चाहे घटते हैं। विजाती पद आपस में जुड़ते हैं और घटते नहीं है, जो है वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही जूनियर गणित को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ लें। धन्यवाद। आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।